राम ने लक्ष्मण जी को व्यंग्य वचनों से प्रताड़ित क्यों किया? या राम ने लक्ष्मण को अपशब्द क्यों कहा? मित्रों, यह प्रसंग सीता हरण के तुरंत बाद का है। तो मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। रघुपत अनुजी आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विसेखी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयो तात बचन ममपेली। जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात है कि भगवान श्री राम ने जिस समय लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल आदि लाने के लिए गए थे, उसी समय लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में सीता जी से राम ने यह बातें एकांत में कहा था कि सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक मह करो निवासा, जो लग करो निसाचर नासा। प्रश्न यही है कि जब लक्ष्मण को कुछ भी मालूम नहीं था, फिर राम को यह नहीं कहना चाहिए था कि आयो तात वचन ममपेली। इसमें लक्ष्मण जी का क्या दोष? आपको राम द्वारा लक्ष्मण को सचेत करने की बात भी ज्ञात होगी। राम ने मृग वध हेतु जाते समय लक्ष्मण से कहा था कि सीता केर करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान ने लक्ष्मण जी से सीता जी की रक्षा के लिए 4 बातें कही। पहली तो यह कि बुद्धि द्वारा सीता की रक्षा करना, दूसरी बात विवेक द्वारा, तीसरी बल और चौथी समय को देखकर तदानुसार सीता की रक्षा करना। यहाँ जो चौथा शब्द समय विचारी आया है, इसका तात्पर्य यह है कि परिस्थिति के अनुसार, अर्थात जैसी स्थिति आए और उस समय जो उचित हो, उसके अनुसार तुम सतर्क रहना और सीता की रखवाली के प्रति तैयार रहना। राम ने इस चौथे समय विचारी शब्द से लक्ष्मण को असीमित अधिकार सीता की रक्षा हेतु दिया, जिससे लक्ष्मण पर सीता जी की रक्षा का उत्तरदायित्व और बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने उस अत्यल्प समय में ही सब कुछ, अर्थात राम द्वारा निर्देशित 4 विधियों का प्रयोग सीता जी की रक्षा में किया। जिस समय सीता जी के कानों में मायावी मारीच के शब्द पड़ते हैं और सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहस कहा सुन माता, सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम की रक्षा में जाने को कहा। इस स्थान पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीता जी तो लक्ष्मण जी को राम की रक्षा में जाने के लिए कह रही हैं और लक्ष्मण जी उनकी बात को सुनकर हंस पड़ते हैं। सोचनीय बात यह भी है कि संकट में अपने सहोदर भाई राम को फंसा हुआ जानने के बाद भी लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, जबकि इस स्थिति में सामान्य व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। परंतु इन सभी भ्रमों का निराकरण पूर्णतः स्पष्ट है। सीता जी की इतनी बात सुनते ही कि संकट अति भ्राता, लक्ष्मण जी ने राम द्वारा ही प्रदत्त दोनों बाण बुद्धि और उससे भी अधिक प्रभावकारी विवेक को एक साथ प्रयोग करके सीता को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि हे माता, भ्रेकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परे की सोई। भला जिसके भ्रेकुटी मात्र तिरछी कर देने से सृष्टि प्रलय में परिवर्तित हो सकती है, सृष्टि का विनाश हो सकता है, क्या उसके ऊपर स्वप्न में भी संकट आ सकता है? अर्थात नहीं। अब जहाँ तक हंसने की बात है, तो इसका कारण यह था कि जगन्यंता की साक्षात मायारूपिणी सीता के संदेह को देखकर लक्ष्मण जी हंस पड़ते हैं कि इन्हें भगवान श्री राम के बाहुबल पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, अर्थात सीता जी की विचार शक्ति के बारे में सोचकर हंस पड़े। यहाँ विचारने की बात यह भी है कि जब खर दूषण और त्रिशिरा से लड़ने रामचंद्र जी अकेले गए और सीता जी को लक्ष्मण के साथ गिरिवर कंदरा में भेज दिया था, तब तो सीता जी को राम की शक्ति और सामर्थ्य पर संदेह नहीं हुआ, और जब आज साधारण से मृग को मारने के लिए रामचंद्र जी जाते हैं तो सीता जी को संदेह उत्पन्न हो जाता है, अर्थात सीता जी का स्वयं का विश्वास डगमगा जाता है। यही सब विचार करके लक्ष्मण जी हंस पड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को राम की सामर्थ्य शक्ति पर कभी संदेह उत्पन्न ही नहीं हुआ। मित्रों, यही जीव के विजय का प्रतीक है। जब जीव माया से भी आगे उठ जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। आज जीवाचार्य लक्ष्मण मायारूपी सीता को ब्रह्म राम की सामर्थ्य और शक्ति के बारे में समझा रहे हैं कि राम को कुछ भी नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहें। किंतु सीता के हृदय में भय और संदेह गहराई से बैठ चुका था, अतः सीता जी ने लक्ष्मण से अध्यात्म रामायण के अनुसार तुरंत आगे कहा कि रे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को संकट में पड़े देखना चाहता है?
अरे दुर्बुद्धे, ज्ञात होता है तुझे भरत ने, जो राम का नाश चाहते हैं, उसने भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए आया है? लेकिन तू मुझे नहीं पाएगा। देख, मैं अभी प्राणों का त्याग किए देती हूँ। आदि आदि कहा। परंतु क्या लक्ष्मण जी सीता जी के यह सब कहने से चले गए? नहीं मित्रों, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। परंतु सीता जी के मरम युक्त वचनों का भी लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु तब तक सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी श्री राम भी यह जान चुके थे कि लक्ष्मण ऐसे आने वाला नहीं है, और जब तक लक्ष्मण आएगा नहीं, मेरी लीला का अगला चरण प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने स्वयं लक्ष्मण को आने के लिए प्रेरित किया, हरि प्रेरित। परंतु तब भी लक्ष्मण जी ऐसे नहीं गए, क्योंकि भगवान राम द्वारा बोली गई दो शक्तियां अभी भी लक्ष्मण जी के पास शेष थीं। वह थी बल और समय। इसलिए लक्ष्मण जी ने बिना विलंब किए अपने बल का प्रयोग करते हुए अपने धनुष की नोक से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी तथा सीता को उस रेखा से बाहर आने के लिए मना किया। भगवान की तीसरी शक्ति का प्रयोग करके और बार बार सीता जी के चरणों में अपना सिर झुकाने के बाद अंत में लक्ष्मण जी ने समय को देखते हुए कि फिरत विपिन निश्चर बहुभाई अपनी अंतिम शक्ति जो राम ने दिया था, अर्थात समय का विचार करते हुए जाने से पहले सीता जी को बंदिस देव सौंप सब काहूं। इस तरह से राम के कहे सभी शब्दों को पूर्ण करने के बाद ही लक्ष्मण जी राम के पास जाते हैं। यहाँ आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी सीता की रक्षा का भार वनदिसी देवों को सौंप कर गए थे, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि वनदिस देव सौंप सब काहू, तो फिर इन लोगों ने सीता की रक्षा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि जहाँ सीता जी रावण का परिचय जानने पर डर गईं, भई सभय जब नाम सुनावा, वहीं वन दिशाएं व देवता भी रावण को देखकर भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि यह सब तो पहले ही रावण के अधीन थे। यदि रावण के स्थान पर कोई दूसरा यह हरकत करता तो संभव था ये सभी उसे रोकते, लेकिन रावण से डर जाने के कारण वन दिशी और देवता भी कुछ ना कर पाए। मित्रों, अध्यात्म रामायण में वन के मध्य रावण के रूप को देखकर वन देवियों और वन्य जीवों के डरने का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में रावण को देखकर जनस्थान के वृक्षों का हिलना बंद होना, हवा का वेग रुक जाना तथा तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी का प्रभाव रावण के भय से मंद पड़ जाने का विवरण मिलता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि रावण से भयाक्रांत वन दिशी और देवता सीता की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब सब कुछ राम की ही प्रेरणा से हो रहा था, तो फिर ये सभी कर भी क्या सकते थे? अर्थात रामेच्छा से ही वन दिशी और देवताओं ने भी सीता की रक्षा नहीं किया। आश्रम पर वापस आने पर लक्ष्मण इन वन दिशाओं और देवताओं को दंड मात्र इसलिए नहीं दे पाए, इन पर क्रोध इसलिए नहीं कर सके क्योंकि सीताहरण में वे अपने को ही सर्वाधिक दोषी मान रहे थे। इन्हीं कारणों से वन दिशी और देवों ने सीता की रक्षा नहीं किया। अब पुनः लौटिए मूल प्रश्न पर, जो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आयो तात वचन मम पेली, यही भ्रम है। आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न का उत्तर तो यह नहीं हुआ, फिर आखिर इतना सब बोलने का क्या औचित्य रहा? परंतु उत्तर इसी के रहस्य में अंतर्निहित है। भगवान राम ने लक्ष्मण से जो भी कहा वह सब बाहिज था, अर्थात बाहरी या मात्र दिखावा था, यथार्थ नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बाहिज चिंता कीन बिसेखी, पूरा समाधान तो यही है। फिर भी भगवान ने इतना सब कुछ होते हुए भी लक्ष्मण से कहा कि आयो तात बचन मम पेली, अर्थात हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। ऐसा क्यों कहा राम ने? तो ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि यदि राम इतना भी ना कहते तो सीता और राम के मध्य हुई वार्ता, जो कि गुप्त थी, उसका रहस्य, उसकी गोपनीयता भंग होने की प्रबल संभावना थी। क्योंकि कुछ भी ना कहने पर लक्ष्मण जी को संदेह होना स्वाभाविक था कि कोई न कोई बात अवश्य है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह थी कि राम की यह सुनियोजित लीला थी। यदि वे इतना भी ना करते तो लक्ष्मण जी यह भी सोच सकते थे कि राम ने सीता जी को हमें सौंपा था और हम उन्हें अकेली छोड़कर चले आए, फिर श्री राम ने कुछ कहा क्यों नहीं?
इसका मतलब यह है कि इसमें हो ना हो कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी एवं राम जी के बीच में कोई गोपनीय वार्ता या गुप्त बात रही हो। इन्हीं कारणों से राम का लक्ष्मण को कुछ कहना आवश्यक था और इसीलिए राम ने लक्ष्मण पर व्यंग्य शब्दों का प्रहार किया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राम के इस तरह से कहने पर लक्ष्मण जी को क्या कुछ कष्ट ना हुआ होगा तथा राम को इस तरह से लक्ष्मण पर मिथ्या दोषारोपण करने में क्या कुछ संकोच नहीं हुआ होगा। यहाँ पर इन दोनों शंकाओं का समाधान यह है कि लक्ष्मण जी ने तो पहले ही राम के लिए कहा है कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करई उन्हीं सब छाजा। फिर लक्ष्मण जी को किसी प्रकार का कष्ट क्यों होगा। और श्री राम भी उस चौपाई में निहित भाव तथा लक्ष्मण के स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ थे। इसलिए उन्होंने यदि लक्ष्मण जी को आयो तात वचन मम पेली कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रथम तो पारलौकिक दृष्टि से श्री राम ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जीव हैं और राम के ही अंशभूत हैं। दूसरे लौकिक व्यवहार में भी राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे। तीसरी बात, लक्ष्मण स्वयं जब यह स्वीकारते हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तो राम ने तो लक्ष्मण की ही कही हुई बात को चरितार्थ किया। इस प्रकार निष्कर्षतः यह सिद्ध है कि नर लीला कर रहे भगवान श्री राम ने नरवत व्यवहार यदि लक्ष्मण के प्रति किया तो कोई आश्चर्य नहीं। इसमें न तो लक्ष्मण के लिए कुछ अनुचित था और न ही राम के लिए, क्योंकि जहाँ नर लीला करते हुए राम का चरित्र सामने होता है वहाँ ब्रह्म पक्ष को तब तक गौर माना जाता है जब तक नर लीला होती रहती है। ऐसी दशा में अलौकिक दृश्य या घटनाएं उत्पन्न नहीं होती। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको राम राम।